Hey guys, welcome back. I'm Tausif. Welcome back to Creative Study Channel. तो आज हम इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कुछ और नई टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 3 नई टर्म्स। सबसे पहली टर्म्स है गुड्स, सेकंड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड बुक वैल्यू। ये 3 टर्म्स है जो इस सेशन में हम सीखेंगे और इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स की डेफिनेशन या उसकी छोटी सी एग्जांपल को। The terms apply to all items making up the sales or purchase of business। मतलब वो सारे आइटम जिनकी सेल और परचेस में बिजनेस इंगेज है या इन्वॉल्व है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, या हम कह सकते हैं जिसका बिजनेस, जिसकी सेलिंग और परचेसिंग बिजनेस का मेन ऑक्यूपेशन है, उसी को हम कहते हैं गुड्स। एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस का काम है पेन की सेल और परचेस करना, तो उसकी जो पेन्स होते हैं वो उसके गुड्स कहलाएंगे। वहीं उसका फर्नीचर जो है वो गुड्स नहीं होगा, सिर्फ वही आइटम गुड्स कहलाएंगे जिसकी सेल और परचेस में बिजनेस इंगेज है, तो वही गुड्स के अंडर आते हैं। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कंफ्यूज ना हो, सिर्फ वही आइटम आपको लेने हैं जिसकी सेल और परचेस हो रही है। तो क्लियर, ये थी गुड्स की बात। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ। डायरेक्ट कॉस्ट at the attributable to the production of goods of services। जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो एट्रीब्यूटेबल है, उस अमाउंट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड। उस अमाउंट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे कि एक पेन को बनाने में मेन कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, तो ये हो जाएंगी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट। जबकि आपने किसी पर्सन को सैलरी दी है इसे किसी और जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या हम कह सकते हैं डिलीवरी करने के लिए, वो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी। जो भी इसे डायरेक्टली बनाने के लिए यूज होती हैं उसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो डायरेक्ट कॉस्ट हम उसी को कहेंगे जो डायरेक्टली इसमें यूज होंगे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, उसका नाम है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें अमाउंट की गलती नहीं होनी चाहिए। तक हमें बुक वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चांसेस है कि हम कई सारे आइटम्स के केसेस में हम गलत वैल्यू लेके क्वेश्चन कर दें। ये बुक वैल्यू को अच्छी तरह समझते हैं। द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट्स कॉल्ड अ बुक वैल्यू। मतलब जिस वैल्यू पे कोई भी आइटम या कोई भी प्रोडक्ट शो हो रहा है उसी को हम कहते हैं बुक वैल्यू। कई बार क्या होता है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी वैल्यू अपीयर कर रही होती है प्रोडक्ट की, और जो मार्केट की वैल्यू है, यानी जो करंट रेट मार्केट में चल रहा है, वो डिफरेंट होते हैं। हम बुक वैल्यू को लेके काम करते हैं और कई बार मार्केट वैल्यू को, तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप याद रखें, आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स ना करो। सो बुक वैल्यू वो वैल्यू होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर करता है किसी भी आइटम का। सो ये थे हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स, गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बुक वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर इस रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।